Welcome back, friends. Today we'll deal with part 2 of subject verb agreement. Let us see certain rules which you should know to frame sentences. See number 1. No के बाद singular countable noun, plural countable noun या uncountable noun हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं और verb का जो प्रयोग होता है वो no के बाद जो subject आता है उसी के अनुसार होता है. Let us see through some examples. Let us see. अगर no के बाद singular countable noun रहे तो singular verb का प्रयोग करते हैं. देखिए, no woman of this house was invited. Next देखिए, no person is wearing shoes today. तो आप देखेंगे कि no के बाद अगर singular और countable दोनों कंडीशन याद रखिएगा. singular और countable noun रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. अगर नो के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. देखिए एग्जांपल्स. नो चिल्ड्रन वर अलाउड. सी द नेक्स्ट. नो विमेन आर वर्किंग नाउ. तो आप देखेंगे कि नो के बाद प्लूरल हुआ और काउंटेबल हुआ तो हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है. सी द थर्ड कंडीशन हियर. अगर नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे मतलब जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए. नो वाटर वॉज वेस्टेड एट द पार्टी. सी द नेक्स्ट. नो शुगर वॉज केप्ट इन द बॉटल. तो नो के बाद वाटर और शुगर दोनों अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है. नाउ सी द सेकेंड रूल. हाफ ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं. मतलब जब भी हाफ ऑफ लगा हो तो उसके बाद सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा या अनकाउंटेबल नाउन रहेगा. सिंगुलर काउंटेबल नाउन हाफ ऑफ के बाद नहीं आता है. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. देखिए, जब हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. हाफ ऑफ द जॉब इज डन. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हाफ ऑफ द मनी वॉज स्पेंट. तो यहाँ जॉब और मनी दोनों अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है. नेक्स्ट केस में देखिए, हाफ ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे. एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं. हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. सी द नेक्स्ट. हाफ ऑफ द पेरेंट्स हैव अराइव्ड. तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों काउंटेबल हैं और दोनों प्लूरल नाउन है यहाँ पर तो हमने वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल किया है. नाउ सी रूल नंबर 3. जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन ऑफ नाउन इस फॉर्मेट में रहे मतलब सब्जेक्ट में पहले नाउन हो फिर ऑफ हो और फिर नाउन रहे तो उस सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ऑफ के पहले वाला नाउन होता है. ध्यान रखिएगा, रियल सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला नाउन होता है और उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा. सी द एग्जाम्पल्स हियर. द प्रिंटिंग ऑफ द लेटर्स वॉज ब्यूटीफुल. तो आप देखेंगे कि द प्रिंटिंग जो है ये भी नाउन है, लेटर्स का प्रयोग हुआ है वो भी नाउन है, लेकिन ऑफ के पहले कौन सा नाउन है? प्रिंटिंग. तो प्रिंटिंग सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लिखा है यहाँ पर. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए. द ट्रेनर ऑफ दीज ट्रेनीज इज़ एब्सेंट. तो आप देखेंगे कि ऑफ के पहले वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है और ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सब्जेक्ट किससे डिसाइड होता है? ऑफ के पहले वाले नाउन से. तो ऑफ के पहले वाला नाउन है ट्रेनर है इसलिए हमने इज़ लिखा है. नाउ सी इन द नेक्स्ट केस. पीपल ऑफ दिस काइंड आर नॉट रिलायबल. अब आप देखेंगे कि ऑफ के पहले वाला जो नाउन है पीपल ये प्लूरल है ना, और ऑफ के बाद वाला नाउन काइंड सिंगुलर है, लेकिन जैसा मैंने बताया ऑफ के पहले वाले नाउन से वर्ब डिसाइड होता है. तो ऑफ के पहले वाला नाउन पीपल है इसलिए हमने आर का प्रयोग किया है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल.
द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इंटेलिजेंट। यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन क्लास सिंगुलर है। बट वर्ब किससे डिसाइड होता है? ऑफ के पहले वाले नाउन से। तो ऑफ के पहले वाला नाउन स्टूडेंट्स है, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया है। आई विल मीट यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।